आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इनिशियली द स्विच इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें क्या दे रखा है कि इस क्वेश्चन में कि इस सर्किट का जो स्विच है इनिशियली हमने काफ़ी समय के लिए खोल के रखा है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है हमारा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस बैटरी से। ठीक है, अब क्या कर रहा है, नाउ द स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या कर रहा है कि टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे स्विच को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन द राइट मोस्ट कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन दैट इट वाज इनिशियली अनचार्ज्ड। हमें दे रखा है कि ये जो राइट मोस्ट कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज था। ठीक है, अब इस पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना चार्ज आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ये पहले निकाल लेता हूँ कि ये कैपेसिटर जो इनिशियली स्विच ओपन से चार्ज हुआ था, ठीक है, उस पर कितना चार्ज आया था। तो जब आप स्टेडी स्टेट की बात करोगे, जब क्योंकि काफ़ी लंबे समय के लिए स्विच को ओपन रखा गया तो ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे स्टेडी स्टेट पे कि इस ब्रांच में जो करंट अगर आई फ्लो कर रही है तो इस ब्रांच में भी करंट आई फ्लो करेगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे तो कैपेसिटर से करंट फ्लो करती नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी वी बाई टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आई इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू आई इंटू आर, और इसको आई इंटू आर करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका वी बाई टू। ठीक है, तो अब चार्ज निकल जाएगा। मैं चार्ज मान लेता हूँ कि क्यू चार्ज है स्टेडी स्टेट पे जब स्विच ओपन ही है अभी तक। ठीक है, तो ये जो क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी इंटू वी सी। वी सी जो है वो इस कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस है और सी जो है वो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं सी इंटू वी बाई टू, यानी कि आप सी वी बाई टू लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जब तक स्विच ओपन था तब तक में इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया था, और इस चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू हमने माना और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली सी वी बाई टू। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा सिचुएशन क्या होगा कि कुछ करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, मैं उसको फिर से आई ही मान लेता हूँ, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यहाँ से तीन पार्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं मानता हूँ कि इस ब्रांच में हमारा करंट जो है वो I1 फ्लो करेगा, इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो करेगा, और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू मैं मान रहा हूँ I3 फ्लो करेगा। तो इस जंक्शन पे आप क्या कह पाओगे, इस ब्रांच में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2। ये t इज इक्वल टू किसी टाइम t पे ये हम सिचुएशन मान रहे हैं कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है और इस ब्रांच में I3 करंट फ्लो कर रहा है। स्विच क्लोज करने के बाद से किसी t टाइम पे ये सिचुएशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मान लेता हूँ कि इस कैपेसिटर पे जो हमारा चार्ज आया वो हमारा Q1 आ गया, और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया एडिशनली Q2 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, टोटल चार्ज जो होगा वो Q प्लस Q2 हो गया होगा, कैपिटल Q प्लस Q2, क्योंकि पहले से ही कैपिटल Q चार्ज था इस कैपेसिटर पे। अब इस करंट के फ्लो करने के कारण स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा कि इस पे कुछ और चार्ज आएगा, तो उस चार्ज को मैं एडिशनल चार्ज को Q2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये जो Q2 है वो किसके वर्च्यू से आया, करंट I2 के वर्च्यू से। तो हम लोग यहाँ से I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू टू बाई डी टी, और यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो कि I1 फ्लो करने के कारण ये चार्ज आया, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू डी क्यू वन बाई डी टी। जिस रेट से ये Q1 वेरी करेगा टाइम के साथ उसका रेट जो है वो I1 के इक्वल होगा। ये दो एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, अब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं इस लूप में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा,
यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में बढ़ते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज करते हुए दिखेगी। कितनी होगी पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी इंक्रीज, Q प्लस Q2 बाई सी। फिर यहाँ पे ड्रॉप दिखेगा माइनस Q1 बाई सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डी कैपिटल Q बाई डी टी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कैपिटल Q जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो जाएगी हमारी डी Q2 बाई डी टी और ये हो जाएगी हमारी डी Q1 बाई डी टी। अब ये दोनों वैल्यू आपको पता है, ठीक है, एक वैल्यू है I2 और दूसरी वैल्यू है I1। यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से कि I2 और I1 जो है वो इक्वल है। अब हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि अगर इस जंक्शन पे टोटल करंट I पहुँच रहा है, ठीक है, इस जंक्शन पे, तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अब यहाँ से ये लिख पाएंगे तो हम लोग इसको आगे क्या प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूँ, इस वाले लूप में जिसमें केवल रेसिस्टर इन्वॉल्व है दोनों। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा प्लस भी माइनस आई आर। ठीक है, ये माइनस आई आर हो गया, यहाँ से इस रेसिस्टर से पोटेंशियल ड्रॉप, फिर इस रेसिस्टर से पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस आई थ्री इंटू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी आई थ्री की वैल्यू, आई थ्री इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा वी बाई आर माइनस आई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या देख सकते हैं, इस इक्वेशन में आई थ्री की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थ्री की आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2I1 प्लस वी बाई आर माइनस आई। अब ये हो जाएगा क्या हमारा 2I इज इक्वल टू 2I1 प्लस वी बाई आर, और यहाँ से आपकी I की वैल्यू आ जाएगी कितनी I1 प्लस वी बाई 2R। ये हमारा I का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ I1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग इस सर्किट में जो सबसे आउटर लूप है हमारा उसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, हमारा इक्वेशन सबसे पहले क्या हो जाएगा प्लस वी माइनस आई आर, फिर यहाँ पे प्लस Q1 बाई सी, सॉरी माइनस Q1 बाई सी और इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, यानी कि हमारा इक्वेशन आ रहा है प्लस वी माइनस आई इंटू आर माइनस Q1 बाई सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमने क्या कर लिया है कि I1 की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू I1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई आर जो होगा वो हो जाएगा हमारा I1R प्लस वी बाई 2। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा v माइनस I1 इंटू आर माइनस वी बाई 2 माइनस Q1 बाई सी इज इक्वल टू 0। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी v बाई 2 माइनस Q1 बाई सी इज इक्वल टू I1 इंटू आर। अब हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, ये इक्वेशन 2v माइनस, सॉरी यहाँ पे CV होगा, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, CV माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Q1 बाई डिनोमिनेटर में 2C इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ रही है, अब ये वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे dQ1 बाई dt से। ठीक है, और इंटू R। अब हम लोग Q1 वाले टर्म को एक साथ लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dQ1 बाई, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा dQ1 बाई CV माइनस 2Q1 इज इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा
dt और 1/2RC। अब दोनों को आप इंटीग्रेट करो। टाइम 0 पे क्या था, इस कैपेसिटर पे Q1 की वैल्यू 0 थी, और मैं किसी टाइम t पे Q1 की वैल्यू मान रहा हूँ कि कुछ Q1 आ गया। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ln CV माइनस 2Q1 बाई CV और माइनस 1/2 टाइम्स, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी t/2RC। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, CV माइनस 2Q1 बाई CV इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t/RC। ठीक है। अब यहाँ से आपका जो Q1 आएगा वो आ जाएगा आपका CV/2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/RC। ये आ जाएगा आपका Q1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें यही निकालना था। हमें जो राइट मोस्ट कैपेसिटर है, अब फिगर में देखो, ये जो हमारा राइट मोस्ट कैपेसिटर है, इस पे जो चार्ज होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था। तो ये हमारा Q1 था किसी टाइम t पे, और उसको हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर लिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन।